फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग प्रेरणाज लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग। तो कल है तुलसी विवाह और जैसे कि आप लोगों को पता है मैं यहाँ पे अभी शिफ्ट हुई थी, तो अभी तक मैंने कोई प्लांट घर पे लिया नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ न्यू प्लांट्स लेने और ये रहा दृश्य, और साथ में लेने जा रही हूँ तुलसी माता भी। तो चलिए लेके आते हैं तुलसी माता को घर पे, और दूसरे प्लांट्स भी देखती हूँ जो अच्छे अच्छे होंगे वो भी लेके आती हूँ। चाहिए फ्रेंड्स। हेलो कर दे, चलो बाय बाय, जल्दी जल्दी को। तो आज है नेक्स्ट डे। कल हम लोग तुलसी जी और मनी प्लांट मैंने ले लिया था, तो बस उस समय फिर बाद में शूट नहीं कर पाई, काफ़ी रात हो गई थी। और तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग अभी से शुरू करते हैं। तो अभी मैं करने वाली हूँ पूजा में देखो हमारे यहाँ पे हर किसी का एक अलग रिचुअल रहता है। तो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, मेरी नानी बताया करते थे कि तुलसी विवाह के दिन 11 भी होती है, तो उस दिन हमें फास्ट करना चाहिए, यानी जो एकादशी का खाना रहता है वो खाना चाहिए हमारे सिंधियों में। तो इट्स अ वेरी लाइक, जब मैं अहमदाबाद से हूँ बेसिकली, जैसे आप लोगों को पता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, एक फेस्टिवल माना जाता है इसको। और वहाँ पे सिंधी लाइक आपको हर जगह उस दिन आपको कहीं पे कोई भी नाश्ता मिलेगा नहीं। जी हाँ, नो ब्रेड पकौड़ाज या व्हाटएवर जो भी जैसे नाश्ते रहते हैं ना यहाँ पे, जैसे समोसा वड़ा पाव और वो सब मिलता है। तो वहाँ पे ब्रेड भजिया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बनती हैं रेगुलर बेसिस पे, जैसे दाल पकवान मैंने आपको मेरे व्लॉग्स में भी दिखाया है, दाल पूरी, पोहा, बहुत सारा नाश्ता। तो बट उस दिन वो सारी दुकानें बंद रहती हैं। जी हाँ, उस दिन वहाँ पे एवरीवन, जो भी हम लोग की जो सिंधी कम्युनिटी है, वहाँ पे कोई भी चीज़ें इस तरीके की नहीं बनाता है। उस दिन आपको मिलेगा पूरा प्योर ग्यारसी खाना। उसमें होती है बी आलू की सब्जी, आलू पैटिस। बी आलू की सब्जी इट मीन्स लोटस स्टेम जो रहता है उसकी सब्जी रहती है। और डोडा इट मीन्स जो हम लोग क्या कहते हैं, जो बाजरे का हम लोग बनाते हैं रोटला जो कहते हैं, लेकिन हमारे में डोडा होता है, उसे हम सिंधी डोडा कहते हैं। तो वो बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, और बहुत सारी अच्छी अच्छी सी आलू चाट और ऐसी सब चीज़ें उस दिन खाई जाती हैं। जी फास्टिंग नहीं रहता है, बट बेसिकली आपको अन्न नहीं खाना रहता है उस दिन। और राइस तो बिल्कुल भी नहीं। हमारी नानी कहते थे कि अगर 11 के दिन आप राइस खाओगे ना तो आपके पेट में कीड़े चलेंगे। तो इस तरीके की मुझे नानी की बातें याद है। और दूसरा ये चीज़ हम लोग करते थे तुलसी विवाह के दिन कि 365 वट, यानी जो हम लोग दिए की बाती जलाते हैं ना, उसमें हम काउंट करते थे 365 काउंट करके, और उसकी हम बाती जलाएंगे। तो आज मैंने काउंट करके बाती बना ली है और वो बाती जलाऊंगी। तो ये बेसिकली कहा जाता है कि इस दिन पे आप अगर 365 डेज़ की जो बाती बना के जलाते हैं, तो पूरे साल में आप अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए मंगल कामना कर सकते हैं कि सब दिन अच्छे जाएं। जो 300 साल के 365 दिन है वो हमारे अच्छे जाएं और कुशल मंगल हो, इस तरीके की विश करते हैं। तो
बड़े जो कह के जाते हैं ना, मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, लेकिन जो बड़े कहते हैं इतना मुझे पता है, जो कहते थे ना उनमें कुछ ना कुछ राज रहता था और कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स रहती थी। तो देखिए आज भी मुझे याद है कि मेरी नानी ऐसा कहा करती थी। तो लाइक चलो इसी बहाने हम उन्हें याद तो रखते हैं। और बस उनको याद करते करते आज जैसे मैं दोपहर में थोड़ी देर सो गई थी, तो मेरी मम्मी, जैसे मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, शायद मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर नहीं किया है, तो मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, तो हमेशा मम्मी सपने में आते हैं एंड ऑल। और मुझे ये सपने में से उठने के बाद ये शिकायत रहती थी कि मम्मी हमेशा आके मुझे ये जताती है कि मैं हूँ, और फिर ना जैसे मेरा सपना टूटता था और मम्मी नहीं रहते थे। तो आज मैंने पता है क्या किया सपने में, जैसे वो मेरे सपने में आए ना और आई वॉज टॉकिंग टू हर कि मम्मी क्या एंड ऑल, तो मैंने उनसे ये शिकायत सपने में भी की कि आप आए हो, मुझे जता रहे हो आप हो, और अब जैसे सपना टूटेगा ना मेरा, आप मुझे छोड़ के चले जाओगे। तो पता नहीं क्यों ऐसे, और वो भी दिन के सपने में, रात को भी नहीं। दिन में पता नहीं मेरी आंख लग गई और मुझे इतना क्लियरली वो चीज़ जब मैं उठी तो मुझे याद थी कि मैंने मम्मी से ये बात की है। और आई वॉज फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। जब भी वो मेरे सपने में आती है ना तो मुझे ऐसा लगता है वो जैसे मुझे हक करके गई है। और सॉरी, तो बस उनको थोड़ा सा याद करके इमोशनल हो गई मैं, बिकॉज हम लोग हमारी मम्मी से बहुत हर एक बच्चे अपने मम्मी से बहुत अटैच रहते हैं, लेकिन हमारी कुछ स्टोरी ऐसी थी कि हम ज़्यादा पापा से भी ज़्यादा हम लोग मम्मी से अटैच थे। तो बस इसीलिए शायद ऐसी सब घटनाएं होती रहती हैं। आप लोगों के साथ ऐसा कभी होता है क्या? ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा कि मैं ही एक अनोखा अजूबा हूँ कि सबके साथ ऐसा होता है। तो चलिए अभी मैं चलाएंगे, हम लोग करेंगे तुलसी पूजा। हमारे वेरी सिंपल रहती है, माला चढ़ाई जाती है, चुन्नी चढ़ाई जाती है और दिया जलाया जाता है और आरती की जाती है। बस बेसिकली सिंपली ये होता है। तो मैं बस थोड़ी सी फूल वगैरह सब, हार वगैरह सब ले आई हूँ, वो करेंगे और मिलती हूँ आपको रेडी होके। जी हाँ, अभी तो ऐसे ही बैठी हूँ, थोड़ी देर रेडी होके फिर पूजा करेंगे। मिलती हूँ आपको रेडी होके। हे फ्रेंड्स, तो मैं हो गई हूँ रेडी और अब करेंगे पूजा। पहले भगवान जी को फ्लावर्स चढ़ाएंगे और उसके बाद करेंगे आरती पूजा। तो आइए मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आ जाइए। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह।
हे फ्रेंड्स, तो पूजा हो गई है फिनिश्ड। बहुत अच्छे से पूजा हो गई, बहुत मज़ा आया। और आप लोग कैसे तुलसी माता की पूजा करते हैं, तुलसी बाबा पे क्या क्या करते हैं, ज़रूर कमेंट करिए। अब कमेंट करते ही नहीं है सब, मुझे व्हाट्सअप पे कमेंट करते हैं कि ये है वो है, बट यूट्यूब पे नहीं करते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप यूट्यूब पे कमेंट करिए तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे अप्रिशिएट मिल रहा है। और लाइक भी करिए। तो हेलो कर दे ओमली, ब्रेश हेलो कर दे। और मैंने अभी डांस करती हूँ। हाँ, तो अभी ओम ने डांस का भी परफॉर्मेंस दिया है, वो भी मैं इसमें क्लिप्स ऐड कर दूंगी। और बच्चों ने खाना भी खा लिया है, खाने की क्लिप्स भी मैंने डाल दी हैं। और मेरा है फास्ट, तो मैं अभी बस लूँगी चाय, पता नहीं क्या लग रहा है। तो बस इस ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रेरणा को बहुत ज़्यादा प्यार दे। और भी आगे का व्लॉग आने वाला है रात को। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।